नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है, जो कि बिहार वन विभाग में 2856 पदों पर बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसकी पात्रता क्या रहने वाली है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। ये टोटल जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो इस तरह के लगातार अपडेट है ना, हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और एक काम और कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो जाएगा ना, तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप लोग जल्दी देख पाइएगा। तो फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और क्या है प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी है। जैसे कि सहायक वन संरक्षक पे 31 पद हैं, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पर 40 पद हैं और वनपाल में 188 पद हैं। वनरक्षी यानी कि वन का जो वन गार्ड होगा, उसको फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, तो वो वन की रक्षा के लिए होंगे। तो 1816 पदों पर सबसे ज़्यादा जो पद है ना, वनरक्षी में ही है। और वसुलिपिक होता है, वसुलिपिक मतलब स्टेनोग्राफर, तो 55 पद है इसमें। और अमीन उस 32 पद है। और निम्न वर्गीय लिपिक है ना, उनके लिए 396 पद है। और कार्यालय परिचारी और कार्यकाल परिचारी हैं, तो उनके लिए 17 पद है। और वाहन चालक जो होते हैं ड्राइवर, उनके लिए 281 पद है। और टोटल मिलाकर 2856 पद हैं। और इसका एज लिमिट का बात किया जाए तो जो जनरल से पुरुष आते हैं ना, उनके लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। और जो महिला है उनके लिए भी 18 साल उम्र न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष है। और जो बीसी से आते हैं उनके लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष। और एससी/एसटी के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और 42 वर्ष अधिकतम है। और बात किया जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सहायक वन संरक्षक है ना, वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन विशेषकर साइंस से होना चाहिए और फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट में उनका ज्ञान होना चाहिए और उनका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और वन क्षेत्र पदाधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, साइंस से भी ये भी होना चाहिए। और जो वनपाल हैं उनको 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट किए होंगे साइंस से, तो काम चल जाएगा। और जो वनरक्षी हैं उनको भी 12th पास चाहिए, यानी इंटरमीडिएट चाहिए। और बात किया जाए आशुलिपि का, जो स्टेनोग्राफर हैं उनका 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में और टाइपिंग स्पीड में उनका योग्यता होना चाहिए। समझ रहे हैं। और जो अमीन है उनके लिए भी 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और लैंड रिकॉर्ड सर्वे में जुड़ी से ट्रेनिंग उनका होना चाहिए, उसपे ज्ञान होना चाहिए इनको। और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उनके पास। जो निम्न वर्गीय लिपिक होते हैं यानी एलडीसी क्लर्क होते हैं, तो उनको 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास, साथ में बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्किल होना आवश्यक है। और कार्यालय परिचारी हैं तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और वाहन चालक हैं उनको भी 10वीं पास होना चाहिए और वैध जो भी है ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये था आप लोगों के लिए जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दिया। एज लिमिट भी आप समझ गए और ये पोस्ट भी आप समझ गए कि अलग-अलग पोस्ट पे है। और बात किया जाए इसका आवेदन का, तो ये आवेदन अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। इसका अभी लिंक एक्टिव नहीं है। जब भी लिंक एक्टिव होगा तो इस पर मैं वीडियो बनाकर ला दूँगा, आप लोग देख लेंगे कि इसका आवेदन कैसे करना है, टोटल प्रक्रिया क्या है, तो आप समझ जाएँगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।